बड़ी जानकारी मिल रही है उसे आपको रूबरू कराएंगे। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन सदन में औपचारिक कार्य किए जाएंगे। संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा भी सदन में उठाएगा विपक्ष। विपक्षी दलों ने सदन में बीजेपी को घेरने की तैयारी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि विधान सत्र का आज से आगाज होने वाला है। शीतकालीन सत्र का आगाज होगा। विधानसभा सत्र के दौरान हंगामे के जोरदार आसार दिखाई दे रहे हैं। 17 दिसंबर को सदन में पेश हो सकता है अनुपूरक बजट। बड़ी खबर, 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर हो सकती है चर्चा। 19 और 20 दिसंबर को सदन में विधायिकी कार्य भी होंगे। तो बड़ी जानकारी, संभल बहराइच हिंसा का मुद्दा भी सदन में गूंजता हुआ दिखेगा। विपक्षी दलों की ओर से सदन में बीजेपी को घेरने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तमाम हथकंडे विपक्ष जो है वो अपनाता हुआ नजर आएगा। चाहे संभल का मामला हो या बहराइच का मामला हो, सदन में गूंजता हुआ दिखेगा। विपक्ष कई तीखे सवाल यहां पर सत्ता पक्ष के सामने दागता हुआ नजर आएगा। टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। टीएन मिश्रा जी, शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है। तमाम मुद्दा जो है वो सदन में देखने को मिलेगा, चाहे संभल का मुद्दा हो, बहराइच का मुद्दा हो, और क्या कुछ देखने को मिलेगा और किस तरह के बजट इसमें रखे जाएंगे, क्या अपडेट? देखिए खुशबू, आज जो है सीएम योगी आदित्यनाथ सभी मीडिया से भी रूबरू हुए और उन्होंने सीधे से कहा है कि हम सदन को पूरे रूप से सही रूप चलाना चाहते हैं। कल अनुपूरक बजट लाएंगे और विपक्ष पूरा सहयोग दे ताकि हम आम जनता की, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की बातों को, उनकी समस्याओं को सदन में बेहतर तरीके से जो है समझ सकें और उन पर कार्रवाई कर सकें। तो विपक्ष की अनुरोध भी किया कि विपक्ष का विधायक आए और सहयोग के साथ काम करें। कल भी जो सर्वदलीय बैठक हुई थी तब भी यही कहा गया था, लेकिन विपक्ष ने आज जो सपा ने भी जो है सुबह जो है यहाँ विधानसभा में प्रदर्शन किया और वो सरकार के खिलाफ जो है बहराइच और जो है संभल को लेकर के जो रूबरू दिखी, नाराज दिखी और नारेबाजी भी उसने की और उसने सरकार की नीतियों से कहा कि सरकार की नीतियां जन विरोधी हैं और इसके खिलाफ वो लगातार सदन में प्रदर्शन करेंगे। 18 तारीख को कांग्रेस ने भी विधानसभा घेराव का जो है नोटिस दे रखी है। तो ये स्थितियां हैं कि सरकार के सामने एक तरफ विपक्ष जो है हमलावर है और दूसरी तरफ सरकार कह रही कि हम जो सत्ता के लिए जो है नहीं है, हम आम जन कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ अभी यही कहा भी है कि कल जो अनुपूरक बजट आएगा तो उसमें कुंभ की कई परियोजनाएं होगी, कुंभ की बसों के लिए पैसा मिलेगा, प्लस जो कुंभ के लिए काम बचे हैं और उनके धन की कमी है वो उसे पूरी हो जाएगी और जरूरी काम जो है G20 कुछ प्रोजेक्ट हैं उनके लिए जो पैसा जरूरत है वो इस परियोजना से मिल जाएगा। तो ये अनुपूरक बजट आने के बाद माना जा रहा सरकार का काम थोड़ा आसान हो जाएगा और सरकार इसको भी परसों से पास कराएगी, यानी 18 से जो है अनुपूरक बजट पास कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से देखा गया है कि लोकसभा में, राज्यसभा में एक बड़ा सैंपल देखा गया है और इस सैंपल के थ्रू देखा गया है कि लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आया है, सदन चलने नहीं दिया गया है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भी जो विपक्ष है इसी कार्यधार पर उतरेगा या फिर सदन को चलने दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, कोशिश तो वो करेगा विपक्ष जरूर कि हाँ सदन में जो है अपनी बात रखे और रखेगा भी अपनी बात हो, लेकिन जो लोकसभा की स्थिति है वो यहाँ विधानसभा में नहीं हो पा रही है। क्योंकि देखा अखिलेश यादव थे तब भी यही था कि जो है कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन योगी सरकार थोड़ा जो है उतना मुखर नहीं होने देती है, वो जो है उनको उतना ज्यादा जो सड़क पर नहीं आने देती। जैसे कांग्रेस ने मान लिया प्रदर्शन के दावा किए कि हम 18 को प्रदर्शन करेंगे, तो 18 को प्रदर्शन विधानसभा घेराव को रोकने के लिए सरकार ने इतनी कवायद कर ली है कि शायद ही कोई कांग्रेसी विधानसभा में हरा पाएगा, वो विधानसभा टच भी नहीं कर पाएगा। तो ये सरकार इतना नियोजित तरीके सपा के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आधा पौन घंटे प्रदर्शन चल पाया और उसके बाद उनको वहां सुरक्षा कर्मियों ने अंदर कर दिया। तो विधायकों को प्रदर्शन के कुछ ही बाद अंदर कर दिया गया, तो वो प्रदर्शन जो है ये नहीं कि 2 घंटे चल पाता, ऐसा नहीं हुआ। तो यही स्थिति यूपी विधानसभा में नहीं लग रहा है कि लोकसभा वाली स्थिति होगी, लेकिन 1-8 घंटे हो सकता है जो है उनका प्रदर्शन चले और सरकार कुछ देर सदन जो कार्रवाई रोक दे, लेकिन बाकी तो सदन चलने में कोई उम्मीद नहीं की जा रही है कि विपक्ष सदन का कार्रवाई रोक पाएगा। टीएन मिश्रा जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि संभल मुद्दा जो है वो बहुत ज्यादा तेज होता जा रहा है, लगातार जो विपक्ष है उस पर हमलावर रहा है और इसी बीच शीतकालीन सत्र का आगाज होना, क्या संभल का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से विपक्ष यहाँ पर शुरुआत करता हुआ सदन में नजर आएगा? इसको लेकर क्या हंगामा देखा जा सकता है सदन में? देखिए, संभल को लेकर के एक तरफ जो है
माता प्रसाद पांडे जो सपा के नेता सदन है, उन्होंने एकदम सीधा से कहा है कि हम जो है इसका पूरा विरोध करेंगे और पूरी बात उठाएंगे। वहीं कांग्रेस की नेता जो है, जो नेता विरोधी कांग्रेस की जो नेता है वो जो है एमएलए, तो आराधना मिश्रा मोना ने भी कहा कि हम भी विरोध करेंगे। तो विरोध संभल का होगा, संभल का विरोध सभी पार्टियां जो विरोधी पार्टियां करेंगी। लेकिन सरकार ने कल जो जब सर्वदलीय बैठक के बाद जो अपनी बैठक उसकी हुई थी, उसमें सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों सीधे से कहा है कि संभल पे जो एक ही लाइन है कि जो विपक्ष ने कराया है दंगा, तो वो सरकार तो दंगेकारों विपक्ष से ही मर रही है, इसमें विपक्षी लोगों ने दंगा कराया हुआ है। तो इसलिए लग रहा है सरकार इसमें कामयाब हो गई है और सरकार ने सीधे से कहा कि हम इस पर जो है सदन की कार्रवाई नहीं रोकेंगे और सदन की अच्छी सुनवाई करेंगे, विधायक अपनी बात रखे उनका हम जवाब देंगे। तो पूरी तैयारी सरकार की तरफ से है और नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ कह रखा है कि सारे हमारे विधायक, सारे मंत्री बहुत ही जो पूरे मतलब जोश खटोश आंकड़ों के साथ इसका जो है जवाब दें और ताकि विपक्ष जो है उस तरह जो है प्रभावी न हो पाए। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज से आगाज होने जा रहा है। पहले दिन सदन के लिए जो कार्य है वो किए जाएंगे। विधानसभा सत्र के जोरदार हंगामे के आसार भी हैं, क्योंकि बहराइच का मुद्दा भी है, संबल का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से जो विपक्ष है वो यहाँ पर उठाता हुआ नजर भी आ सकता है।